हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर के इस सीरीज में आज हम जीएफआर के रूल्स 133, 134 एवं 135 को कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जीएफआर के रूल 133 को देखते हैं। जीएफआर के रूल 133 में 3 सब रूल है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो जो हमारा पहला सब रूल है वो क्या कहता है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है कब रिपेयर वर्क्स खुद से कर सकता है। तो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो अप टू 60 लाख तक, कितने तक, अप टू 60 लाख तक का जो रिपेयर वर्क्स है वो खुद कर सकता है। जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकता है, अप टू 60 लाख तक का जो रिपेयर वर्क्स है, वो क्या कर सकता है, खुद से एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अप टू 60 लाख तक का रिपेयर वर्क्स जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद कर सकता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, वो ओरिजिनल वर्क्स खुद से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो ओरिजिनल वर्क्स है वो खुद से क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है, 133 के 1 में दिया हुआ है। जो 133 का सब रूल 2 है उसको देखते हैं। 133 के सब रूल 2 में लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है रिपेयर वर्क्स या ओरिजिनल वर्क्स जो है कब पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करेगा। तो जो रिपेयर वर्क्स है, क्या है, रिपेयर वर्क्स है एभव 60 लाख का जो रिपेयर वर्क्स है और ओरिजिनल या माइनर वर्क्स या जो माइनर वर्क्स है वो एनी वैल्यू का क्या करेगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसको देगा, तो वो दे सकता है पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को। क्या करेगा, किसको असाइन करेगा, तो असाइन करेगा इसको एनी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये असाइन कर देगा। तो 133 का जो पहला जो सब रूल था उसमें लिखा हुआ था कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो 60 लाख तक का जो रिपेयर वर्क्स है वो खुद से कर सकता है, और जो ओरिजिनल वर्क्स है वो जो है खुद से नहीं कर सकता है। ठीक है, ओरिजिनल वर्क्स खुद से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिनल वर्क्स करने के लिए उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं होगा। जबकि रिपेयर वर्क्स तो आराम से कर सकता है किसी भी वेंडर को हायर करके। ठीक है, तो इसीलिए जो रिपेयर वर्क्स है वो 60 लाख तक जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है खुद कर सकता है, और 60 लाख से ऊपर तक का जो रिपेयर वर्क्स होगा वो किसको दे सकता है, तो एनी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा। और ओरिजिनल या माइनर वर्क्स किसी भी वैल्यू का, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, किसी भी वैल्यू का वो किसको देगा, तो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को देगा। हम देखेंगे कि पब्लिक वर्क्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो CPWD होगा। क्या होगा, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होगा, और स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी हो जाएगा, SPWD। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, अदर क्या है, सेंट्रल। ठीक है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। जैसे जो सिविल या इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, जैसे मिलिट्री, क्या है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है,
ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम करता है। उसके अलावा जैसे बॉर्डर रोड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या करता है, तो क्या है, सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में CPWD हो जाएगा, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो जाएगा, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो कंस्ट्रक्शन विंग है रेलवे का एक कंस्ट्रक्शन विंग होगा। ठीक है, उसके अलावा INB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कंस्ट्रक्शन विंग होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कंस्ट्रक्शन विंग होगा। ठीक है, ये सब भी क्या कर सकता है, ये सब भी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आएगा। और ये सब भी जो है एबव 60 लाख तक का जो रिपेयर वर्क्स है और ओरिजिनल या माइनर वर्क्स किसी भी वैल्यू का है, वो जो है इसको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दे सकती है। ठीक है, 2 हो गया। अब 133 का 3 देखेंगे। 133 के 3 में क्या दिया हुआ है, तो 133 के 3 में दिया हुआ है कि जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है कब जो है PSU को, कब जो है जो रिपेयर वर्क्स है या ओरिजिनल वर्क्स कब PSU को क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है इस काम के लिए। तो बेसिकली जो ये 3 है, रूल 133 का जो 3 देख रहे हैं, या ये जो है 133 के 2 के अल्टरनेटिव के रूप में है। कि मान लीजिए कि आप 2 जो 133 का 2 है, यानी जो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है CPWD हो गया, या स्टेट का PWD डिपार्टमेंट हो गया, इससे अगर आप किसी तरह का जो रिपेयर वर्क्स है या ओरिजिनल वर्क्स है वो करवाने में सक्षम नहीं है या वो करने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में आप 133 के 3 के तहत जो PSU है उसको दे सकते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक तो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या है, पब्लिक सेक्टर PSU जो इस्टेब्लिश्ड, क्या हुआ है, इस्टेब्लिश्ड PSU इस्टेब्लिश्ड बाय क्या है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो PSU को इस्टेब्लिश किया है उसको दिया जा सकता है, या सेंट्रल, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, या PSU है जिसे जो नोटिफाई किया गया है, नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा नोटिफाई किया गया है, आफ्टर इवैल्यूएटिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, तो इसमें जो 133 का 3 है, इसमें ये बताया गया है कि 133 के अल्टरनेटिव के रूप में 133 का 3 होगा, जिसमें ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो रिपेयर वर्क्स होगा एबव 60 लाख और ओरिजिनल वर्क्स जो है एनी वैल्यू का होगा, वो किसी भी PSU को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको इस्टेब्लिश किया है सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको दिया जा सकता है। अथवा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या कोई PSU है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है, नोटिफाई किया है, आफ्टर इवैल्यूएटिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, तो उसको दिया जा सकता है। और देने का बेसिस क्या होगा वो हम आगे देख लेते हैं। जो देने का बेसिस होगा वो क्या होगा, जो देने का बेसिस होगा, जो वर्क को असाइन करने का जो बेसिस होगा वो होगा लमसम सर्विस चार्जेज होगा। ठीक है, कंपटीशन बेसिस पे होगा, क्या होगा, कंपटीशन बेसिस होगा।
ठीक है। इसमें क्या होगा, कंपटीशन के द्वारा कराया जाएगा। क्या होगा, कंपटीशन के आधार पे क्या है, क्या किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। ठीक है, वर्क ऑर्डर, कंपटीशन के आधार पे वर्क ऑर्डर को क्या किया जाएगा, वर्क ऑर्डर को अलॉट किया जाएगा। ठीक है, वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन किस आधार पे कंपटीशन होगा, तो आधार होगा लमसम, जो लमसम सर्विस चार्जेज होगा, जो लमसम सर्विस चार्जेज होगा। ठीक है, उसके बेस पे, उसके आधार पे क्या करेगा, उसके आधार पे, ठीक है, वो क्या होगा, उसके आधार पे टेंडर दिया जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो 133 के जो 3 है, 133 के 3 में ही दिया हुआ है कि जो टेंडर है, टेंडर किसको मिलेगा, उसका जो बेसिस होगा वो लमसम सर्विस चार्जेज के आधार पे डिसाइड होगा। यानी जो भी पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम सर्विस चार्जेज पे काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसी को टेंडर दिया जाएगा कंपटीशन के आधार पे। कंपटीशन होगा सब में, और कंपटीशन का बेस क्या होगा, तो लमसम सर्विस चार्जेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ केस में नॉमिनेशन बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है कि नॉमिनेशन बेसिस पे भी एक्सेप्शन केस में दिया जा सकता है। अभी तो हम देख रहे थे कि कंपटीशन होगा अमोंग जो है पीएसयू एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और जो है उसका जो कम से कम सर्विस चार्जेज पे करने के लिए तैयार होगा उसी को टेंडर मिलेगा। लेकिन नॉमिनेशन बेसिस पे भी क्या है, एक्सेप्शन में है कि नॉमिनेशन क्या है, नॉमिनेशन बेसिस के आधार पे भी, नॉमिनेशन बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, टेंडर को अलॉट कर सकते हैं, टेंडर दे सकते हैं। नॉमिनेशन बेसिस पे भी टेंडर दे सकते हैं। किसको, रूल 194 में दिए गए सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, रूल 194 में जो सिचुएशन दिया गया है उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन बेसिस पे भी टेंडर दे सकते हैं। जो रूल 194 है उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, और नेचुरल डिजास्टर में जितने भी बिल्डिंग हैं वो सब क्या हो गया, ढह गया, और उसको बनवाना जो भी है टाइमली जो है बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में नॉमिनेशन बेसिस पे दिया जा सकता है। ठीक है, या मान लीजिए कि जो है हमें कुछ ऐसा काम करवाना है जो किसी एक ही कंपनी के पास वो जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो प्रोप्राइटी के केस में जो है ना हम उस नॉमिनेशन बेसिस पे भी कर सकते हैं। 194 में दिया हुआ है कि सिंगल सिलेक्शन बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सिलेक्शन होगा, ठीक है, उस पे भी हो जाएगा। तो बेसिकली यही है एक्सेप्शन में। ठीक है, इसमें एक और चीज़ पढ़ना है, वो देख लेते हैं, वो क्या है। इसमें है एक और चीज़ है, वो है कि जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, क्या है, साइंटिफिक मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, क्या है, डिपार्टमेंट है, वो नॉर्मल केस में भी क्या कर सकता है, नॉर्मल केस में भी क्या कर सकता है, नॉर्मल केस में भी, ठीक है, 5 करोड़ तक का नॉर्मल केस में भी 5 करोड़ तक का क्या कर सकता है, रिपेयर वर्क्स जो है, रिपेयर वर्क्स नॉमिनेशन बेसिस पे दे सकता है, नॉमिनेशन बेसिस पे दे सकता है। ठीक है, बेसिकली ये है
क्या है, साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो नॉर्मल केस में भी 5 करोड़ तक का रिपेयर वर्क्स नॉमिनेशन बेसिस पे दे सकता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, इंक्लूडिंग इट्स क्या है, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट में 5 करोड़ तक का जो रिपेयर वर्क होगा वो नॉमिनेशन बेसिस पे नॉर्मल केस में भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला रूल देखते हैं, रूल 134। रूल 134 में क्या दिया हुआ है कि वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो वर्क्स किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को क्या दिया गया है, एनी वर्क्स which has not been allotted to any, यहाँ द लिख देंगे, द वर्क्स which has not been allotted to any ministry or डिपार्टमेंट। ठीक है, जो वर्क किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अलॉट नहीं किया गया है वो वर्क किसके पास रहेगा, तो वो वर्क रहेगा CPWD के। ठीक है, CPWD के जो ग्रांट इन एड है उसके पास वो काम होगा, उसके पास। ठीक है, उसके पास वो काम जाएगा। इसमें जो है जो वर्क्स है, इस तरह का जो वर्क्स है वो ग्रांटिंग एड से ही किया जाएगा। इस तरह का जो वर्क्स है वो ओनली क्या है, ग्रांटिंग एड से ही क्या होगा, ग्रांटिंग एड से ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि CPWD के डिपार्टमेंट में जो बजट मिला है कुछ उससे कर ले और कुछ जो है जो वर्क्स के अंदर में ग्रांटिंग एड के अंदर में जो पैसा मिला है उससे कर ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, वो क्या है, वो है कि ये जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी जो है स्पेशल तरह का जो काम है वो किसी जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है तो CPWD को दे सकती है। जैसे मान लीजिए स्मार्ट सिटी बनाना था तो स्मार्ट सिटी, बहुत सारा स्मार्ट सिटी का काम जो है वो CPWD को मान ली करने के लिए ठीक है दे सकती है, या इस तरह का कोई विशेष काम है जो सरकार जल्दी चाहती है तो वो दे सकती है। तो ग्रांटिंग एड जो सिविल वर्क्स है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसको दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 135। जो रूल 135 है, रूल 135 में क्या दिया हुआ है, तो रूल 135 में बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, या डिपार्टमेंट है, उसको जो भी वर्क्स जो है दिया गया है, जो भी वर्क्स वो कर रहा है, ठीक है, जो भी वर्क्स कर रहा है तो उस वर्क्स का जो इनिशिएशन है या ऑथोराइजेशन है, जो इनिशिएशन है या ऑथोराइजेशन है या एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन है, उसको कैसे करेगा, तो जो रूल्स है जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस है, जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस के अंदर जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करते हुए करेगा। जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस है उसके क्या करेगा, रूल्स
रूल्स रेगुलेशंस को क्या करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलो करेगा। ठीक है, जनरल रूल्स में क्या दिया हुआ 135 में जनरल रूल्स है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को जो भी वर्क्स दिया गया है उसका इनिशिएशन, ऑथोराइजेशन, एग्जीक्यूशन जो है डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस के रूल्स को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा है इसका 135 में 2 रूल है। दूसरा सब रूल क्या कहता है कि जो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट होगा, जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का क्या है हाई वैल्यू प्रोजेक्ट होगा उसके लिए क्या करेगी मिनिस्ट्री, इम्पावर्ड कमेटी बनाएगी। क्या करेगी, इम्पावर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, टीम बनाएगी। ठीक है, और ये इम्पावर्ड प्रोजेक्ट टीम होगा वही जो है हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मॉनिटर करेगा। क्या करेगा, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को, इसका काम क्या होगा, मॉनिटर करने का काम होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का काम होगा। इसको जो ये इम्पावर्ड प्रोजेक्ट टीम है इसको कोई अदर जो काम है, अदर वर्क्स है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।